नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट्स। आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे दिन होता है गजेंद्र कोठारी का। जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और जुड़ते हैं हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र आने के लिए। बहुत से सवाल भी हैं तो एकदम लेना शुरू करता हूं मैं आपके साथ। एक बहरीन से एक मेल आई है हमको शांतनु कुमार की, और ये लिखते हैं, इन्होंने अपनी स्कीम्स भी भेजी हैं। 7 स्कीम्स ले रखी हैं, SIPs शुरू की हैं इन सब में 3, 4, 5 हज़ार डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्कीम है, 4 और 5 हज़ार के बीच। ये कहते हैं कि 10 साल में ये 60 लाख रुपए तक का इनका गोल है और 5 लाख और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अब तक करते आए। एक चीज़ जो ठीक नहीं लगी, अच्छा हाँ, ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद ये अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल भी कर सकते हैं। तो क्या आपको इनका पोर्टफोलियो ठीक लगता है गजेंद्र? क्या इनके गोल्स अचीवेबल हैं? हाँ विवेक, इनके गोल्स तो बिल्कुल अचीवेबल हैं, क्योंकि इन्हें 60 लाख रुपए चाहिए 10 साल बाद। तो इन्हें मात्र 26,000 रुपये की अगर मंथली SIP करते हैं तो उनका गोल पूरा हो जाता है। ऑलरेडी ये 25,000 की SIP कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ट्रैक पर हैं। और जैसा कि आपने बताया कि ये 2 साल में अपना इन्वेस्टमेंट डबल भी कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बट इन्होंने सारे फंड्स अपने इक्विटी फंड्स में लगा के रखे हैं, और वो भी सिर्फ 2 फंड हाउसेज में हैं। इनफैक्ट HDFC म्यूचुअल फंड की 5 स्कीमें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया एक ही फंड हाउस पे, और प्योर हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो है। मैं समझता हूँ इनके पास टाइम है, 10 साल का टाइम है, तो इनको रुकना चाहिए। और जो ये और एडिशनल पैसे लगाने की बात करें, 5 लाख रुपए लमसम, तो मैं रेकमेंड करूँगा फिलहाल का जो मार्केट लेवल्स है उसके हिसाब से बैलेंस फंड सही रहेगा। इनका ऑलरेडी प्रूडेंस फंड लिया हुआ है, लेकिन इसमें इन्होंने डिविडेंड ऑप्शन में किया हुआ है। तो मैं इनको रेकमेंड करूँगा कि अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है तो डिविडेंड ऑप्शन से स्विच करके ग्रोथ ऑप्शन में आ जाए और ये 5 लाख भी उसी में ऐड कर दें। तो अगर नियमित रूप से करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अपने गोल्स में कोई दिक्कत आएगी। चलिए, तरुण अब जुड़ रहे हैं नोएडा से। गुड मॉर्निंग तरुण। तरुण, हेलो जी तरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आप तो यही नोएडा से ही बोल रहे हैं? हाँ जी सर। तो यहीं आ जाते, मिल लेते, साथ ही बैठ लेते। काम पे हैं आप? हाँ जी, काम पे गए हुए हैं? हाँ जी, मैं ऑफिस में हूँ अभी, लेकिन मैं मीटिंग रूम में आ गया हूँ। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। आप 38 के हैं, आपने ये काफी स्कीम्स ले रखी हैं, मेरे ख्याल से 6 स्कीम्स तो गिन पा रहा हूँ मैं। हाँ जी सर। और इसमें आपने SIPs अपनी शुरू की हैं। आपका जो गोल है 5 साल का है, एक फ्लैट लेना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, मैं एक 50 लाख का कॉर्पस कुछ है मेरे पास इनिशियल अमाउंट जी, और मैं 50 लाख का कॉर्पस और इकट्ठा करना चाहता हूँ टू बाय अ बिग फ्लैट इन 5 to 6 years। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डबल भी कर सकता हूँ, 25 लाख 25,000 से 50,000 कर सकता हूँ। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द फंड्स विच आई हैव सिलेक्टेड एंड कितने फंड्स में मैं कंटिन्यू करूं जी इनमें से। बिल्कुल, ये तो हम आपको बता देंगे। और जहां तक बात है डबल कर सकते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट, ज़रूर करिए। आप 38 के हैं, कई लोग जो आते हैं शो पर 20 साल की उम्र से शुरू कर बैठे हैं इन्वेस्टमेंट, तो काफ़ी उनके पास टाइम की एडवांटेज है। आप ज़रूर डबल करिए। और ये जो 5 से 6 साल आपने बोला जो आप घर खरीदना चाहते हैं, इसको थोड़ा और भी फ्लेक्सिबल कर दें तो और भी गेन हो सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव गजेंद्र लगता है। 2 स्मॉल मिड कैप स्कीम्स हैं, एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड भी ले रखा है। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आप रेकमेंड करेंगे? और ये जानना चाहते हैं जो डबल अप करना चाहते हैं अपनी SIPs, वो जो आप फ्रेश पोर्टफोलियो बताएंगे उसी में सेम प्रोपोर्शन में कर दें कि क्या और भी स्कीम्स लेनी पड़ेंगी इनको? जी विवेक, बिल्कुल। तरुण, आप भी 38 के हैं और इंसिडेंटली मैं भी 38 का हूँ, तो एज प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर है। एंड गुड टू सी कि आप रिस्क ले सकते हैं, टाइम है आपके पास। बट चूंकि एक गोल ही है, अगर आपका घर खरीदना है और उसके लिए आपने 6 फंड चुन के रखे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फंड्स हैं इस एक गोल के लिए। अगर आप पर गोल पर फंड एलोकेट करते हैं तो वो सही स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपके 4 गोल हैं और 4 फंड होते हैं तो ईच गोल इज लिंक टू अ फंड,
तो आप ट्रैक कर सकते हैं। बट चूंकि आपका एक गोल है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये 6 फंड में ना करके सिर्फ आप 2 फंड में ही अगर SIP करते हैं तो काफ़ी है। अगर आपको मिड कैप फंड में जाना है तो आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है जो काफ़ी अच्छा फंड है, उसमें आप कर सकते हैं। और एक मल्टी कैप फंड रख सकते हैं जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ एडवांटेज जो आप ऑलरेडी करके रखे हैं, या फिर आप IDFC फोकस इक्विटी या मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 में से कोई एक फंड चुन कर सकते हैं। तो 2 फंड में करने से, बट अगर आपको SIP 5 साल में 50 लाख चाहिए तो आपको लगभग 61,000 की SIP करनी पड़ेगी। ऑलरेडी आप 25,000 की कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अभी डबल कर सकते हैं, तो इसको 50,000 तो आप तुरंत ले आइए और जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है या आपको मौका मिलता है तो आप उसको 60 तक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 5 सालों में आपको दिक्कत आएगी और 50 लाख का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा, तब आप उससे बिल्कुल अपना घर खरीद सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब शिवम जुड़ रहे हैं हमारे साथ जयपुर से, ये 24 साल के हैं। शिवम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैंने एक मेल किया था एक पोर्टफोलियो का कि मेरे 3 पोर्टफोलियो चल रहे हैं, IDFC, LSS और एक रिलायंस और एक एक्सेस। तीनों ELSS स्कीम्स हैं आपकी? तीनों ELSS हैं, 12,500 रुपए मंथली का। ठीक है। और आपके गोल भी हैं रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन और बच्चों की शादी। फ्यूचर गोल्स हैं बहुत। फ्यूचर गोल्स। अच्छी बात है कि शिवम आपने इतनी कम उम्र में शुरुआत की अपनी, है ना, बहुत अच्छी है, बधाई के पात्र हैं आप। अब ELSS में तो और जोड़ने का फायदा है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब आप वो 1,50,000 की लिमिट तो आपने प्रिटी मच इनसे एग्जॉस्ट कर दी, है ना? हाँ, वो 12.5 के हिसाब से 150 हो गया। ठीक है। ये कब लिए थे आपने? 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। चलिए, तो 1 साल का तो अभी लॉक इन आपका पढ़ा ही हुआ है। कुछ और पैसे हैं अभी जो ऐड कर सकते हैं कि अभी इतना ही सेव कर पाते हैं? इसमें मतलब मैं 2 से 3,000 और ऐड कर सकता हूं। और इसमें इसको भी मेरे को ये समझना था कि इसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है या फिर इसमें कम करने की जरूरत हो या कुछ भी इसमें फिलहाल तो मेरे ख्याल से गजेंद्र ये कुछ कर नहीं सकते। 3 साल का लॉक इन है तो कहीं एग्जिट तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो और लेकिन 3 स्कीम्स ELSS की लेने की जरूरत थी नहीं, आप 12.5-1 में भी डाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आपने कर दिया है निवेश और 1 साल बाकी है। लेकिन ये 1 साल जब खत्म होगा तो गजेंद्र ये क्या कर सकते हैं इनके साथ, और 2,000 और हैं इनके पास, लेकिन ELSS की जो अपनी इनकी 1.5 लाख की जो टैक्स सीमा है वो तो समाप्त हो गई है, वो तो एग्जॉस्ट कर दी इन्होंने। बिल्कुल राइट, सही कह रहे हैं शिवम। नॉर्मली एक टैक्स सेविंग फंड में आप निवेश करें तो काफ़ी होता है। आपने 3 में करके रखा है और अगर आप इन तीनों फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा 60-70% पोर्टफोलियो वेरी सिमिलर है। तो वो जो हम डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में वो ज़्यादा फंड लेने से नहीं मिल पाता है। हैविंग सेड दैट, अभी आप जो फ्रेश SIP करना चाहते हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप नॉर्मल इक्विटी फंड में कीजिए, क्योंकि आपके पास 3 गोल हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पास 3 या 4 फंड हो तो काफ़ी रहते हैं, ताकि आप ईच गोल के साथ लिंक कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी समय है, आप सिर्फ 24 साल के हैं, तो अगर ये 12,500 की SIP आप 20-30 साल चलाते हैं तो लगभग उस वक्त आपको 4-4.5 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है कि आपको रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज का। बट आपने आपकी जो गोल्स हैं ये डिफाइन नहीं किए हैं कि कब कब आपको कितना पैसा चाहिएगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानर हैं या एडवाइज़र है उनके साथ बैठें, इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझें और सही तरीके से प्लानिंग करें, तब आपको कहीं फ्यूचर में जाके कोई शॉक नहीं लगेगा कि आप शॉर्टफॉल हो गया है। अदरवाइज आप एकदम ऑन ट्रैक हो, आप बहुत सही से आपने प्लानिंग स्टार्ट की है, तो इसको बस आगे कंटिन्यू करते जाइए। जी चलिए, अब बात करते हैं अभिनव शर्मा से। अभिनव, गुड मॉर्निंग। अभिनव, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जी मैं नोएडा से बोल रहे हैं। अरे वाह, आज तो नोएडा का दिन है, सब आप लोग आसपास हैं और फोन कर रहे हैं। आप 22 साल के हैं, आपने ईमेल में लिखा था कि आप 1.5 लाख पर मंथ SIP करना चाहते हैं। हाँ जी सर। 1.5 लाख? हाँ जी सर। पर मंथ? हाँ जी सर, पर मंथ। वेरी गुड, बहुत बहुत खुशी हुई है सुन के अभिनव, और दिख रहा है कि काफी अच्छा कर रहे हैं आप लाइफ में। और ये अगर आप कर गए इस उम्र में, हाँ जी सर, तो ये 10 करोड़ 15 करोड़ का क्या टारगेट, ये तो आप मतलब उससे कहीं आगे निकल जाएंगे। क्यों गजेंद्र? बिल्कुल,
मुझे लगता है अभिनव कहीं ये पैसा आपने बिटकॉइन से तो नहीं कमाए हैं क्योंकि आपकी उम्र में 22 साल में 1.5 लाख रुपए मंथली करना। जी आप कुछ कह रहे थे अभिनव? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली अभी से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरे को जब मैं 35 का हो जाऊंगा तो मेरे को एक बिजनेस खोलना है। तो मैं उस बिजनेस में अभी पूरी रिसर्च इन्वेस्टिगेशन अभी से ही कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं जब 35 का हो जाऊंगा मेरे को तब उतरना है उस बिजनेस का। चलिए ठीक है, बताइए गजेंद्र, कहाँ लगाएं ये पैसा और किस तरह से निवेश करें? अभिनव, आपको जो 15 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, आपने हालांकि टाइम लिमिट नहीं बताया, लेकिन अभी जस्ट आपने फ़ोन पे कहा कि आपको लगभग 13 साल बाद चाहिए पैसे बिजनेस के लिए। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको 15 करोड़ चाहिए और 1.5 लाख रुपए आप मंथली लगा रहे हैं तो आपको 20 साल लगेंगे आपको ये 15 करोड़ जमा करने में। तो बहुत क्लियर है कि अगर आपको ये पैसे कम समय में चाहिए, 13 साल में चाहिए, तो आपको ये SIP की रकम बढ़ानी पड़ेगी या लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब आपकी सहूलियत होती है। बाकी अगर हम 12% रिटर्न मान के चलें और आप नॉर्मल मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लाइक कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड या IDFC फोकस इक्विटी या मोतीलाल ओसवाल फोकस 35, किसी भी एक के दो फंड में अगर आप अपना पैसा लगाएं और इसको टच ना करते रहें तो आपका ये कॉर्पस हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है आपको सही देखने मिलेगा पोर्टफोलियो में, और 5-7 साल बाद आप अपने पोर्टफोलियो देख के काफ़ी खुश होंगे कि जो इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो आपको जो कॉर्पस चाहिए उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुमित जो कि अपना सवाल पूछने के लिए तैयार हैं, हरियाणा से बात कर रहे हैं, 33 साल के हैं सुमित। नमस्कार सुमित। हेलो विवेक जी, बहुत दिनों से वेट करने के बाद आपके साथ बात करने का मौका मिला है। चलिए, मैं भी बहुत खुश हूँ, आपसे बात हुई, देर आए दुरुस्त आए, लंबी कभी लाइन लग जाती है, कोई बात नहीं, आज बात हो गई तो बहुत अच्छी बात है। आपने कहा है कि आप एक बिगिनर है म्यूचुअल फंड में, 5,000 पर मंथ आपने शुरू किया है एक स्कीम में, और जनवरी इस साल से आपने शुरुआत कर दी अपनी, राइट? हाँ जी जी। तो अब आप कह रहे हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10,000 करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं तो 15,000 हो जाएगा, और गोल है आपका 1.5 से 2 करोड़ 15 से 20 साल में। रिटायरमेंट है और घर खरीदना है आपको, ठीक है? कुछ स्कीम्स आपने आइडेंटिफाई भी की हैं, और ये भी पूछ लेते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी हैं, बताइए। गजेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपको जो 2 करोड़ रुपया चाहिए आपको, हाँ सुमित, आपको जो 2 करोड़ रुपया चाहिए 20 साल बाद, उसके लिए लगभग आपको 20,000 रुपये मंथली की SIP करनी है। ऑलरेडी आप 5,000 की कर रहे हैं और आप 10,000 बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप जो 20,000 की रकम उसके करीब आ रहे हैं। ऑलरेडी आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड में कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फंड है, और आप चाहते हैं कि और कुछ नए फंड्स आपने जो सुझाव मांगे हैं, तो नॉर्मली हम एज एन एडवाइज़र हम कहते हैं कि आपके पास मिक्स ऑफ फंड्स होने चाहिए, 2 या 3 या 4 फंड, एक लार्ज कैप फंड हो गया, एक मल्टी कैप हो गया, और एक मिड कैप अगर फंड हो जाता है तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई रहता है। तो चूंकि ऑलरेडी आपके पास लार्ज कैप है, तो एक या दो नाम जो मल्टी कैप में मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, और मिड कैप में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में आप जा सकते हैं, कोटक अपॉर्चुनिटीज फंड में जा सकते हैं, जो कि एक मल्टी कैप फंड है। तो अगर ये 2 फंड में आप 5-5 हज़ार की और SIP शुरू करना चाहें तो बिल्कुल अच्छा है। IDFC टैक्स एडवांटेज फंड काफ़ी अच्छा फंड है ELSS के लिए, तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। जो आपने ये सलाह मांगी है कि कितना पैसा कितने कैटेगरी में जाना चाहिए, तो टैक्स एडवांटेज में जो टैक्स सेविंग फंड होते हैं अप टू 1.5 लाख तक ही आप डाल सकते हैं, आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा वहाँ तक। तो उसके बाद जो भी रकम होती है आप फिर नॉर्मल इक्विटी फंड्स में आप डालते जाइए। और इसके अलावा आपने लिक्विड फंड के लिए भी सलाह मांगी है कि आपको इमरजेंसी का जो पैसा है उसमें डालना है। तो हर म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड होते हैं, आप बेसिकली किसी में भी डाल सकते हैं। नॉर्मली हम रेकमेंड करेंगे जहाँ कन्वीनियंस है, जैसे रिलायंस मनी मैनेजर या DSP अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसमें ऐप्स होते हैं, ऐप के थ्रू आप पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, कहीं भी दुनिया में आप उसको बटन दबा के आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी रिटर्न्स मोटा मोटी आपको 6 से 6.5-7% के बीच में उसमें आता रहेगा। सो उम्मीद है आपके सारे सवालों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। जी,
चलिए एक सवाल और लेते हैं। महेश चौरसिया का ये हमें ईमेल आया है गजेंद्र। 30 साल के हैं ये और पिछले 7 महीने से एसआईपी इन्होंने शुरू कर दी है। गोल है 25 साल और 1 करोड़। अभी तक 5 स्कीम्स हैं जिसमें इन्होंने पैसे डालने शुरू किए हैं। रिलायंस स्मॉल कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी अपॉर्चुनिटी फंड है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है, कोटक सिलेक्ट फोकस फंड है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड सीरीज 13 उसमें भी इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट 25,000 की है। कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो आपको? क्या कोई फेर बदलाव करना चाहिए कि इसी में ही ऐड करते रहें जैसे आगे आगे इनकी इनकम बढ़े? जी महेश जी, आपने इन्वेस्टमेंट सही करके रखे हैं। फंड्स आपके डाइवर्सिफाइड हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं। 5 फंड्स हैं। चूँकि आपको 25 साल बाद पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म नज़रिया है आपका बिल्कुल। 1 करोड़ रुपए के लिए आपको मात्र 5,500 रुपये की अगर आप एसआईपी करते हैं नियमित रूप से तो 12% रिटर्न के हिसाब से आपको आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो गोल की तो चिंता नहीं है, आपको पैसे बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। फंड्स भी अच्छे हैं, आप उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं और जो भी नई एसआईपी आप करना चाहते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे खाली यही आपको वापस सवाल करना है कि 25 साल बाद 1 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी, वो चीज़ आपको डिसाइड करना है कि उस वक्त वो सफिशिएंट है कि नहीं है। क्योंकि आपने कोई गोल का नाम नहीं बताया, तो टाइम टू टाइम आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके गोल्स हैं वो आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के देख सकते हैं कि वो रियलिस्टिक हैं कि नहीं है और वो गोल्स के लिए अचीव करने के लिए कितने रकम आज से बचाने होते हैं। तो उस वक्त ये ऐसा करने से फिर आपको इन फ्यूचर कोई फाइनेंशियल शॉक नहीं आएंगे। एक और सवाल ले लेते हैं। ये है ममता बिष्ट का, इनका ईमेल आया है हमको। ये कहती हैं कि इनके पास लमसम मनी है, 3 लाख रुपए हैं, 2 से 3 साल के लिए निवेश करना चाहती हैं। कौन से स्कीम में इसको डालें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए? अच्छी बात है कि कई बार ज़्यादातर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है शो पर गजेंद्र, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक दूसरा हिस्सा भी है म्यूचुअल फंड्स का, डेट का, और उसमें चाहे लिक्विड फंड्स हो, इनकम फंड्स हो। तो अगर आपकी ज़रूरत छोटी अवधि की है तो भी विकल्प हैं आपके लिए। बस ये है कि इसमें आपको इक्विटी में नहीं डालना चाहिए अगर इतना छोटा नज़रिया हो तो इनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल ममता जी, चूंकि आपका नज़रिया सिर्फ 2 या 3 साल का है और 3 लाख रुपए लमसम डालना चाहते हैं, 2 विकल्प हैं आपके पास। एक तो नॉर्मल बैंक एफडी होती है जो एब्सोल्युटली सेफ गारंटी रहती है, बट अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, मान लीजिए 20%, 30%, तो ये ऑप्शन में आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। उसका अल्टरनेटिवली आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो उसके बाद आपको बहुत मार्जिनल टैक्स लगता है, बहुत कम टैक्स लगता है। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि यूटीआई शॉर्ट टर्म इनकम फंड या फिर फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें जो रिटर्न आता है आपको लगभग बिल्कुल एफडी जितना रिटर्न आता है, बट 3 साल के बाद जो टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिलता है जो कि आपको एफडी में नहीं मिल पाता है, वहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं हल्का सा, तो आप ये म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा गारंटेड नहीं रहता है, एफडी में पैसा गारंटेड रहता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप उस हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र, हमेशा की तरह आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।